अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालते हैं तो व्यसन में फंसते चले जाएंगे, बेविचार में फंसते चले जाएंगे। बहुत गलत समय चल रहा है, क्योंकि मोबाइल में जो चाहो सर्च कर लो। अब स्कूल के हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, अपने शिष्यों के जो बच्चे हैं, वो आके बताते हैं कि महाराज जी यदि हम गर्लफ्रेंड नहीं बना रहे, हम कोई नशा नहीं कर रहे, तो हमारी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं कि ये मतलब पुराने जमाने का और क्या क्या। तो बोले अब हमारा सर झुका के चलना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनके साथ नशा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके साथ गर्लफ्रेंड करने के लिए तैयार। समझ रहे हैं? जो बच्चे आध्यात्मिक परिवार के हैं उनको भी गलत बच्चों का इतना प्रेशर पड़ता है कि वो भी गलती करना स्वीकार कर ले रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहें तो उनको बैठकर मित्रवत समझाएं कि गलत आचरणों से बचें, इनसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होता। देखो, हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा। वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। अब 20-22 तक तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसी बातें उनके दिमागों में छा जाती हैं और इतना वो व्यभिचार परायण हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूं दिन में कि अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, ये तो मां मुझे लेके आई है, नहीं तो क्या करना चाहता हूं। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं संभलेंगे, आप लोग नहीं संभालेंगे बच्चों को, तो कैसे संभलेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद अपने आचरण शुद्ध करो। अगर माता पिता शुद्ध आचरण नहीं करेंगे तो बच्चों को शुद्ध आचरण कैसे सिखाएंगे? आप खुद अच्छे आचरण वाले बनो और अपने बच्चों को अच्छे आचरण वाले बनाओ, बैठकर उनको मित्रवत समझाओ। गलत आचरण, गलत व्यसन, ये उनके जीवन को नष्ट कर देंगे। 20 वर्ष तक की अवस्था को अगर आप बचा ले गए व्यसन और व्यभिचार से, तो बहुत अच्छे हमारे राष्ट्र के सामाजिक सेवा करने वाले बन सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो मास्टर बने, चाहे वो वकील बने, चाहे वो न्यायाधीश बने, वो बहुत अच्छे बनेंगे। और जो व्यभिचार और व्यसन से बाल्यावस्था से ही युक्त हो गया, वो हमारे समाज की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ये अवस्था बहुत बचाने की जरूरत है। और इसी अवस्था में दुर्गुणों का, दुराचार का प्रवेश हो रहा है। आप देख लो, अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इसको समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। कौन पुरुष बर्दाश्त करेगा कि हमारी पत्नी दूसरे से, कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी कि हमारा पति दूसरे से? लेकिन ये चीजें बाल्यावस्था में ही सुधारी जा सकती हैं, जवानी में नहीं सुधर सकती है। तो हमें लगता है हमें अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए और नाम जप कराना चाहिए, तभी सुधरेगा। जी, लोगों की बड़ी जिंदगी चेंज हुई है ये आपके बोलने से। जी, आपके सिर्फ इतने सी एक वीडियो देख देख के ना, छोटे छोटे बच्चों की, लड़कों की जो क्लबों में जाते थे, उनकी लाइफ चेंज हुई है। बिल्कुल, साक्षात कहते हैं कि भैया महाराज जी के दर्शन, जो क्लबों में रात को जाते थे ना, वो कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन करवाने ले चलो यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दिल्ली में कितने लोग आते हैं जो दिखता है कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं। महाराज जी, मेरे 3 बच्चे, तीनों यहाँ बैठे, बेटा वो 18 साल का, बेटी, और ये तीनों को मैं आपके पास इसीलिए लेके आई हूँ। बहुत बड़ी कृष्ण भगवान की कृपा है कि ये दर्शन कर रहे हैं आपका, और आपने इतनी अच्छी बात बोली कि मेरे बच्चों को बचाएंगे गलत कुछ भी आचरण में पड़ने से, और हमेशा एक अच्छा इंसान बनेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी चाह भी यही है, हमारी भावना भी यही कि हमारी जो भारत की नई पीढ़ी है वो थोड़ा शुद्ध हो जाए। ये जो गलत व्यसन है, माता पिता के साथ गलत व्यवहार बर्ताव करते हैं, जो गंदे आचरण करते हैं, इनसे हट जाएं। अब एक लड़का ड्रग्स का नशा करने लगा, अब उसको पैसा न मिलने लगा तो माँ से माँ ने नहीं दिया तो मारा, माँ को पीटा। अब वो नशे की हालत में अपने को नशा देने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अब नए नए बच्चों को नशे में लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये गंदी आदतें, दोस्त उसे कहते हैं जो अच्छे मार्ग को ले जाए, दोस्त उसे थोड़ी कहते हैं जो हमें बुरे मार्ग को ले जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारी बात को समझो, आपका जीवन बड़ा मंगलमय होगा, बड़ा स्वस्थ होगा, आप गृहस्थी में जाओगे, बड़ा प्यार भरा जीवन रहेगा।